अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़। आज हम बातें करेंगे कि जो ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स जो बिज़नेस आजकल बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है, लगभग हर जगह ये फैल रहा है और काफ़ी स्पीड में इसका स्कोप बढ़ रहा है। तो इसका क्या नुकसानात क्या है, इसका हार्मफुल यानी समाज पे क्या हो रहा है, उस पर हम लोग ख़ास तवज्जो उसी चीज़ पर देंगे, यानी केयर उसी पर करेंगे, बात उसी पर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो यंग जनरेशन है, अभी का जो जनरेशन चल रहा है, मान लीजिए हम भी उसी एज ग्रुप में आएंगे। ठीक है। ज़्यादातर आज की जो नए जनरेशन है वो लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्प दे रहे हैं। बाकी जो पुराने जनरेशन है वो अभी उतना इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, उनको अभी उतना इसमें लाइक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो नए जनरेशन है वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि कुछ सामाने जो ऑनलाइन शॉपिंग होता है उसमें कभी कभी एसी ऑन कर दो, गर्म हो रहा है। तो जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसमें कभी कभी जो है सामानें अच्छी भी मिलती है, कभी कभी इसमें खराब सामान यानी कभी कभी आ जाता है, वैसे तो अच्छा ही आता है। लेकिन आप ये एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट में क्वालिटी होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वालिटी होता है। तो जो नए जनरेशन है ना, उनको अभी उतना मालूम नहीं है या उतना वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो बस देखते हैं ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन, एक स्टेशन होता है जैसे अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी होंगे, तो वो बस ओपन करते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या इस पर अभी छूट किस सामान पर आया है, किस प्रोडक्ट पर आया है। उसमें उनको ड्रेस चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, और शूज आता है लेडीज़ का, जेंट्स का, और भी कुछ चीज़ें आती हैं जो ऑफ़र में रहता है, कुछ फर्नीचर का भी हो जाता है। तो उसमें वो लोग देखते हैं और वो कोई कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें जो है ध्यान से देखते हैं, उसके विषय में निगरानी करते हैं, समझते हैं। फिर वो ये फैसला लेते हैं कि इसे हमें ऑर्डर किया जाए या नहीं। कुछ लोग होते हैं जो उतना उनको जानकारी नहीं होता है, या तो फिर वो जानने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनको जानकारी होता है लेकिन कभी कभी जो है ना गलती हो जाती है लोगों से, फिर भी वो ऑर्डर दे देते हैं। ज़्यादातर कंपनियां देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो ऑनलाइन जो बिज़नेस हो रहा है, ई कॉमर्स जो हो रहा है, उसमें क्या है, जो बड़े बड़े हैं यानी जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, वो लोग एक ही बार में अपना अमाउंट किसी एक या दो प्रोडक्ट पर लगाते हैं। ठीक है। फिर उसे जो है वो कम अमाउंट में ऑनलाइन सेल करते हैं। तो जो चीज़ मान लीजिए कोई शूज हुआ, अगर आपको कोई भी एक ब्रांड आप ले लीजिए, वो शूज अगर आपको मार्केट में या किसी शोरूम में मान लीजिए आपको 1000 रुपये का मिल रहा है, 2000 रुपये का मिल रहा है। ठीक है। तो ऑनलाइन जो स्टेशन है, मान लीजिए आप अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पर वही शूज़ जो है आपको 200 रुपये डिस्काउंट में रहता है। आप ऑर्डर दे देते हैं, कभी कभी अच्छा चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी वो क्वालिटी जो है कुछ न कुछ फ़र्क होता है, और लोगों को ये लगता है नहीं वही क्वालिटी है, हमें 200 रुपये या 500 रुपये सस्ता मिल गया। ठीक है। ये नए जनरेशन ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं, पुराने जनरेशन ऐसा नहीं सोचते। अभी तो आजकल जो है ऑनलाइन शॉपिंग, खाने पीने का सामान देखिए आप, किराना स्टोर का सामान, ठीक है, सब चीज़ें जो ऑनलाइन ही आ रही है। जो छोटे मोटे व्यापारी है या जिनके पास पैसे नहीं है, आप ये जान लीजिए ऑनलाइन जो बिज़नेस होता है या ई कॉमर्स जो होता है, उस पर ज़्यादातर लोग जो पैसे वाले होते हैं वही आते हैं। जिनके पास बिज़नेस करने के लिए उतना पैसा नहीं है, या जिनको उतना मालूमात नहीं है, नॉलेज नहीं है, जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, वो अपना छोटा मोटा किसी गली में, मोहल्ले में, किसी चौराहे पर, सोसाइटी में अपना छोटा मोटा दुकान खोलकर बैठ जा रहे हैं। किराना स्टोर का दुकान या कपड़े का दुकान या जूते चप्पल का दुकान खोलकर बैठ रहे हैं। ठीक है। तो जब वो खोल के बैठते हैं, जब ऑनलाइन आप सामान बाहर से ले लेंगे तो उनका सेल नहीं हो पाता, फिर उनको जो है दुकान बंद करने का अपना मजबूरन वो दुकान अपना बंद करते हैं, और वो नौबत आ जाता है कि वो अपना दुकान बंद कर दें। तो ऐसा ना हो ना पाए, सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको अपनी दुकान ना बंद करना पड़े। ठीक है।
तो जो ऑनलाइन बिजनेस है, जो ई कॉमर्स है, उन सब के लिए एक निर्धारित एक अमाउंट एक जो सेलिंग अमाउंट होता है वो बिजनेस के हिसाब से वो कंफर्म करना चाहिए कि आप 1 मंथ में इतना सेल करेंगे। उसके बाद आप जो है अपना जो एप्लीकेशन सेल होता है यानी ऑनलाइन जो सेलिंग होता है उसे आप ब्लॉक करके रखेंगे। तो ये ऐसा रूल बनना चाहिए ना। उसे ब्लॉक करके रखने का मतलब ये नहीं कि अगले मंथ में ये इशू करेंगे ऐसा उस पर लिख के देंगे, नहीं। ब्लॉक करने का मतलब कि आपको उस पर शो ही नहीं देना है, आपको शो नहीं करना है किसी भी प्लेटफार्म को। मान लीजिए प्लेटफार्म मतलब जो ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, जैसे हमें अभी ऑफलाइन मतलब कि अभी हम मार्केट में पैदल चल के जाएंगे, किसी दुकान पर कोई भी सामान खरीद के लाएंगे, ठीक है, ये पैदल जाके हम ले रहे हैं, उसे ऑफलाइन कहते हैं। और ऑनलाइन जो है ना, मान लीजिए आप मोबाइल पर जैसे एप्लीकेशन, जैसे आप आईमो, व्हाट्सएप, ठीक है, और ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हैं, मान लीजिए आपको किसी से बात करना है, आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, फिर वहाँ पे कॉल करेंगे, नंबर पे बातें होंगी आपका, ठीक। वैसे ऑनलाइन जो बिजनेस होता है ना, उसका एक एप्लीकेशन होता है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये उसे हम स्टेशन कहते हैं, उसे ऑनलाइन बिजनेस स्टेशन या ई कॉमर्स स्टेशन कहते हैं। तो वहाँ पे जो है वो जाके अपना कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करेंगे, वो एप्लीकेशन ओपन करके, तो ऑनलाइन वो आपके पास आता है सामान, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन आप ऑर्डर किए हुए। तो अभी वहाँ पे जो है फॉर्च्यून का सामान, किराना स्टोर, ठीक है, या भी और भी चीज़ें जो खाने पीने का भी लोग ऑर्डर करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। तो इन सब चीज़ों से जो है ना, जो छोटे दुकान वाले हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी दुकानें बंद करने का मजबूर हो जा रहे हैं, यानी नौबत आ जा रही है दुकान बंद करने के लिए। तो सरकार को भी इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए कि आपको 1, 2 या 10 रुपये का कुछ फ़ायदा भी हो रहा है ऑनलाइन आपको शॉपिंग करने पर, लेकिन आपका जो भाईचारा है, आपको पहले क्या होता था, आपको कोई सामान चाहिए, आप अपने घर से बाहर निकलते थे, या आप फ्लैट में रह रहे हैं तो वहाँ से नीचे उतर के जाते थे अपने सोसाइटी में, किराना स्टोर के पास जाते थे, थोड़ा दुआ बंदगी, सलाम दुआ, हाल खबर, नमस्कारी, ठीक है, वो उनका हाल क्या है, आपका हाल क्या है, सर समाज क्या है, सब लोगों का खबर भी मिलता है, एक दूसरे से भाईचारा भी बनी रहती है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कौन हो वो आप जानो, आप जिसके पास ऑर्डर कर रहे हो देने वाला कौन है वो जाने, आप नहीं जानते उसके बारे में, वो नहीं जानता आपके बारे में। बस एक ऑनलाइन आप जो ऑर्डर दे रहे हैं उस पर जो आपका कुछ मालूमात रहेगा, एड्रेस है, ये नाम है, ये फ़ोन नंबर है, वो आएगा, देगा, जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ भी उसे आपके बारे में नहीं पता होता, ना आपको उसके बारे में पता होता कि वो कौन है, कौन ला रहा है। मान लीजिए उसका भी एड्रेस पता होता रहता है, उसका लाने वाले का नाम रहता है, उसका मोबाइल नंबर रहता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हर प्लेटफार्म का अपना अपना एक रूल होगा, लेकिन उससे भाईचारा कुछ नहीं बन रहा है ना। तो समाज जो है इससे दूर हो रहे हैं। जो लगाव होता है लोगों का आपस में, भाईचारे में, भाई बंदगी में, बातचीत में, तो ऑनलाइन बिजनेस से या ऑनलाइन ऑर्डर करने से समाज से भी लोग दूर हो रहे हैं, ठीक है। जो भाईचारा रहता है उससे लोग दूर हो रहे हैं, और ये ज़्यादातर नए जनरेशन वाले कर रहे हैं। तो नए जनरेशन के जो हैं उनको समझना चाहिए कि इसमें कोई उनको जो है एक लगाव बस हो गया है कि हम जो है ऑर्डर दे रहे हैं ये चीज़ ऑनलाइन हम मंगा ले रहे हैं। उनको जैसे लगता है उनको खुशी हो रही, बहुत बड़ा काम वो कर रहे हैं। मान लेते हैं आपको 10 रुपये डिस्काउंट भी मिल गया, मान लेते हैं। क्वालिटी कभी कभी ये होता है सेम वही क्वालिटी मिल गया जो मार्केट में मिलता है, 10 रुपये महंगा, आपको सेम वही क्वालिटी ऑनलाइन आप मंगा लिए और आपको 10 रुपये या 100 रुपये सस्ता मिल गया, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है ख़राब प्रोडक्ट भी मिल जाता है, ऐसा भी केस आता है सामने। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसानात ये है कि भाईचारा जो आपके मोहल्ले के दुकान के बीच में जो भाईचारा है ना, वो भाईचारा धीरे 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 दूरियां उसमें बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले आप जब ऑनलाइन कोई सामान नहीं लेते थे तो आप उनके पास जाते थे, ठीक है, सलाम दुआ, हाल खबर, नमस्कार, जय राम, सब कुछ होता था आपका उनके बीच में, ठीक है। आपके पास कुछ पैसा कम होता है तो आप सामान लेकर आते हैं, बाद में उनको दे देते हैं। तो वो जो भाईचारा था ना वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और ये नए जनरेशन वाले ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना
पसंद है, अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना जीवन है सबका, अपने हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन ये सारी चीज़ें भी ध्यान देना चाहिए, जो बड़े एज के ग्रुप के जो हैं, ठीक है, उनको ये सारी चीज़ें बताना चाहिए। इससे जो है हमारे जो छोटे दुकानदार हैं वो बंद हो रहे हैं ना, वो बंद होने के कगार पे आ रहे हैं, उनकी नौबत आ जा रही है। अब अगर मान लीजिए 2-4 सोसाइटी के बीच में कोई एक किराना स्टोर है, ठीक है, उसका अच्छा खासा चल रहा था, सब लोग उसके यहाँ से सामान ले रहे थे, अभी सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, सब ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, अभी उसका सेलिंग कम हो रहा है, वो बंद होने के कगार पे आ जा रहा है। वो सारी सोसाइटी जब उनके यहाँ सामान लेते थे तो उनका कुछ महीने का इनकम हो जाता था, तो उनका फैमिली अच्छा खासा चलता था। अभी उनका फैमिली भी अच्छी खासी नहीं चलेगी, उनकी दुकान बंद होने के कगार पर आ जा रहा है। तो जो बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े बिजनेस वाले हैं, वो सब ई कॉमर्स पे आ जा रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ मीडियम भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब बड़े लोग ही हैं, कुछ मीडियम वाले भी आ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस हो जा रहे हैं आगे चल के। लेकिन हमें छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और हम समाज में रहते हैं ना, हम समाज को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। इतना भी अपने ऊपर सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, इतना भी अपने ऊपर हावी ना होने दें कि हम समाज से एकदम दूर हो जाएं। क्या आज आपको पता है, आपके मोहल्ले की जो दुकान थी, ठीक है, मान लीजिए आप किसी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है, आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपके मोहल्ले की जो दुकान थी, क्या आपको पता है कि अभी उसका हाल खबर कैसे है? आप महीने 2 महीने में उसका हाल खबर लिए कभी? पहले आप सामान लेने जाते थे तो हो जाता था हाल खबर, आप कैसे हैं वो भी पूछ लेते थे, वो कैसे हैं आप भी पूछ लेते थे। आपके पास पैसा नहीं होता था आपके पास, तो आप सामान उधार लेकर आते थे, बाद में 1 वीक में या 2 दिन बाद जाते थे तो सामान का पैसा भी देते थे आप। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट को भी चाहिए इसका कुछ एक सलूशन निकालना चाहिए, कोई सलूशन, ताकि जो है जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, या जो कम पढ़े लिखे हैं, अपना छोटा व्यवसाय कोई एक रूम में ओपन करके बैठे हुए हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। सरकार को भी चाहिए और हम समाज को भी चाहिए, और जो नए जनरेशन है उनको भी ये सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। आज आप नए जनरेशन है ना, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद फिर आप भी पुराने हो जाएंगे। तो लाइफ को जो है एंजॉय करिए, कोई मुश्किल नहीं है, लाइफ को सभी को एंजॉय करना चाहिए, पर लाइफ जो है थोड़ा दूर तक आप सोचिए। अभी अगर आज के दिन में आप नहीं सोचेंगे तो कल आप अपने फादर की उम्र के बराबर जब हो जाएंगे तब आप सोचेंगे, फिर आपके पास समय नहीं रह पाएगा। ये जान लीजिए कि हमें समाज की भी ज़रूरत है। जनरेशन चाहे कोई भी आ जाए, समाज से दूर रह के लाइफ में कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, ये कन्फर्म है। अगर आप समाज के बीच में अपनी लाइफ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, उसमें बहुत खुशी मिलती है। समाज से दूर रह के लाइफ इन्जॉयमेंट का कोई खुशी नहीं है।